प्रो ड्रा में हमारे पास शेप टूल में नेक्स्ट टूल है एनवेल्प टूल। हमने कोई शेप बनाई है तो जैसे हम ये शेप टूल का यूज़ करके इसको कर्व करके चेंजेस कर सकते हैं। अभी हमने इसको कंट्रोल क्यू कर दिया है और अभी ये आपके पास ऑप्शंस आ जाती हैं जहाँ से इसको कर्व कर सकते हो। अभी ये लाइन है, इसको हमने कर्व कर दिया है, ये हैंडल्स आ चुके हैं, इससे हम इसको बेंड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये सब कुछ हम शेप टूल की हेल्प से करते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास ये एनवेल्प टूल है। तो एनवेल्प आप जब चूज़ करते हो तो हमारे पास वही ऑप्शन जो हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे जो शेप टूल के चूज़ करने पर आती हैं। अब हमारे पास रेक्टेंगल, फ्री हैंड या प्रीसेट। अभी सबसे पहले प्रीसेट है, सर्कुलर हमने अप्लाई किया है तो उसने सर्कुलर फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया है। अभी ये देखो शेप अब चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पहले एक बात को समझना है कि ये हमारी शेप है और ये भी हमारी एक शेप है। अब अगर मैं शेप टूल को यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो ये शेप चेंज करेगा, मतलब ये ऐसे इसकी प्रॉपर्टीज है कि ये पाई में कन्वर्ट होगा। और अगर मैं यहाँ से शेप टूल अप्लाई करता हूँ तो इसके कॉर्नर्स राउंड होते हैं क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज ये हैं और इसकी प्रॉपर्टीज ये हैं। पर अगर हम किसी भी शेप को कर्व कर देते हैं तब हमें अभी ये यहाँ पे देखोगे तो ये प्रॉपर्टीज डिस्प्ले कर रहा है। और अगर हमने रेक्टेंगल बनाया है तो यहाँ पे ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। पर अगर मैं इसको कर्व कर देता हूँ तो यहाँ से तो हम शेप टूल लेंगे तो आपको ये कर्व की प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्प्ले करेगा। और जब भी हम किसी शेप को ये हमारी शेप है और इसको हमने यहाँ से एनवेल्प अप्लाई कर दिया तो बेसिकली ये एक जो कर्व है उसमें कन्वर्ट हो चुका है। अभी इसकी वो प्रॉपर्टीज नहीं रही हैं जो राउंड करने वाली थी, वो प्रॉपर्टीज खत्म हो चुकी हैं क्योंकि अब एक कर्व है, शेप नहीं है। और इसको अगर मैं एडजस्ट करना चाहता हूँ, इसको चेंज करना चाहता हूँ तो हमें ये प्रीसेट मिलते हैं। आप पिंच करके अभी इसको ऐसे शेप चेंज कर सकते हो, पुश डाउन करके ऐसे शेप चेंज कर सकते हो, पुश अप करके ऐसे शेप चेंज कर सकते हो, ऐसे भी रेक्टेंगल में या सर्कल में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये हमारे पास कुछ पहले से बने बनाए जो इफेक्ट्स हैं वो अप्लाई किए जा सकते हैं। यहाँ से चूज़ करके माउस का यूज़ करेंगे तो माउस का यूज़ करके अब मैं अगर इस पॉइंट को चूज़ करूँगा, चेंज करूँगा तो ये ऐसे कुछ इफेक्ट देगा। अभी ये नीचे वाली की लाइन को हम चूज़ करेंगे तो ये ऐसे कुछ चेंज करेगा, ठीक है। तो ये कर्व बन चुका है। अब अगर मैं इधर से चेंज करूँगा तो ये ऐसे कुछ चेंज करेगा, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके से, ठीक है। अभी जब हम अप्लाई कर रहे हैं तब देखोगे कि ये वाली जो ऑप्शन है वो चूज़ है। अगर मैं अब इस पॉइंट से इसको चेंज करूँगा तो ये 2 पॉइंट यहाँ पे हैं और 1 पॉइंट यहाँ से है जहाँ से हम इसको चेंज कर पा रहे हैं। और जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो कुछ इस तरीके से डिस्प्ले कर रहा है। अब अगर मैं इसको फर्स्ट पॉइंट के ऊपर क्लिक करके करूँगा तो अभी ये जो लाइंस है वो उसकी साथ में ही मूव कर रही हैं, बाकी राउंड इफेक्ट ही प्रोवाइड कर रहा है, चाहे हम इसको ऊपर करें चाहे हम इसको नीचे करें, ठीक है। तो शेप एक स्लांटेड जो है उस तरह से डिस्प्ले कर रही है। अब अगर हम ये थर्ड वन करते हैं तो अभी ये ज़्यादा स्ट्रेट है, ठीक है। अगर थर्ड वन करेंगे तो ये थोड़ा एजेस के ऊपर आप देखोगे ना तो आपको इफेक्ट पता चलेगा। अभी जैसे देखो हमने हॉरिजॉन्टली चेंज किया है तो अभी आप देखोगे ये कॉर्नर जो है वो राउंड करके ऊपर की तरफ ये वर्क कर रहा है हॉरिजॉन्टली, ठीक है, कि ऊपर वाली लाइन को
चेंज कर रहा है। अब अगर मैं इसको इधर से करूँगा तो इधर से कुछ और तरीके से इफेक्ट कर रहा है, पर अगर मैं इसको ऊपर की तरफ करता हूँ तो ये ऐसे इफेक्ट दे रहा है, क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर इसको अप्लाई किया है। ठीक है, अगर मैं इसको वर्टिकल कर देता हूँ, अभी इधर को करेंगे तो वो इस शेप में जाएगा, अगर ऊपर वाली शेप को करेंगे तो वो चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो आप चूज कर सकते हो कि आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल किसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हो, या जो ओरिजिनल है उसके ऊपर ही अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है, अभी दोनों तरफ ही एक जैसा इफेक्ट दे रहा है, और डिपेंड करता है कि हमने कैसा मतलब ये शेप चूज की हुई है। ठीक है, तो ये एजेस वैसे बनेंगे, ये जो कॉर्नर्स हैं वैसे मूव करेंगे, और डिपेंड करता है कि आप कौन सी साइड के ऊपर वर्क कर रहे हो। ठीक है, और कीप लाइंस स्ट्रेट, और अभी ये अप्लाई कर रहे हैं पर वो जो हमारा शेप है वो चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उसके जो कॉर्नर्स है वो डिस्प्ले कर रहा है, इसको हटाएंगे तो उसके बाद अप्लाई करेगा। ठीक है, तो आप इसको भी ऑन ऑफ रख सकते हो। एड न्यू एनवेल्प, उसी के ऊपर एक और एनवेल्प अप्लाई करना चाहते हो, फिर से वो एक स्ट्रेट लाइन है और हम यहाँ से चूज करके तो उसके ऊपर एक और एनवेल्प जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली आप इसको टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई ज़्यादा करते हो, तो जैसे हमने ये एक टेक्स्ट लिखा है और एनवेल्प के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ऐसे ये डिस्प्ले करेगा। अब मैं ये सेंटर पॉइंट से इसको अगर मूव करता हूँ तो कुछ इस तरीके का इफेक्ट ये देता है। अब अगर मैं यहाँ से चूज करूँगा तो ये कुछ इस तरीके का इफेक्ट देता है, और अगर यहाँ से करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का इफेक्ट देता है, और लास्ट कुछ इस तरीके का। ठीक है, ये दोनों साथ में मिलते जुलते हैं। ठीक है, ये तीन तरह के हो सकते हैं, और हम जैसा भी देना चाहते हैं। अभी मैंने ये दोनों जो ये पॉइंट है यहाँ से इसको चेंज कर दिया है। ठीक है, और नीचे से भी इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं, तो ये एक आपको इफेक्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो आप इनवेल्प टूल का भी यूज़ कर सकते हो, शेप्स के ऊपर अप्लाई किए जा सकते हैं या टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, तो फिर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से सोचते हो उस चीज़ को यूज़ करने के बारे में, और हम एडजस्ट करके कुछ बढ़िया डिज़ाइन जो है वो बना सकते हैं, अगर आपको टूल के बारे में प्रॉपरली पता होगा तो।